नमस्कार कानपुर, स्वागत है आपका अपने रेडियो कानपुरिया 90.0 एफएम पर। जी हाँ, तो आज की शुरुआत में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही आवश्यक सूचना। कानपुर में 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच होने जा रहा है एक बहुत ही भव्य आयोजन। जी हाँ, भव्य और दिव्य दोनों। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान युद्धवीर जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सेवा प्रमुख जी हैं। तो आइए उन्हीं के श्रीमुख से जानते हैं कि कानपुर में 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य कमर्शियल ग्राउंड केशव नगर कानपुर में किस तरह का दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। श्रीमान युद्धवीर जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो कानपुरिया 90.0 एफएम में। तो हमारे कानपुर के श्रोताओं को जरा बताइए कि किस तरह का आयोजन है और कैसे कानपुर के लोग, माताएं बहनें इस कार्यक्रम से जुड़कर किस तरह का लाभ अर्जित कर सकती हैं। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। ठीक है, नमस्कार। हम सब जानते हैं, भगवान राम का चरित्र के बारे में जानते हैं, भगवान राम के बारे में जानते हैं, लेकिन कानपुर के सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने एक विचार किया कि एक 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक राम कथा का आयोजन किया जाए। हमने राम कथा कई बार सुनी भी होगी और कई बार हम गए भी होंगे सब जगह कार्यक्रमों में, लेकिन ये राम कथा सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने ये रखी है, आयोजन रखा है। इसमें विशेष बात यह है कि राम कथा सेवा के काम के लिए समर्पित है। हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है हमारा। उस समाज में हमारे सब प्रकार के लोग रहते हैं। संपन्न लोग भी रहते हैं, सामान्य लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं। तो समाज का जो वंचित समाज है या अभावग्रस्त समाज है या जो गरीब समाज है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ऐसे समाज में सेवा केंद्र चलें और सेवा केंद्र और बढ़े, क्योंकि वो समाज भी हमारा ही समाज है। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत नहीं होता है, वो शिक्षित नहीं होता है, वो संस्कारित नहीं होता है, तब तक देश अपना आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने राम कथा के माध्यम से हमारा समाज वहाँ पर आए, हमारा समाज वहाँ जुटे और उससे जो थोड़ा सहयोग हो, उस सहयोग के द्वारा सेवा बस्तियों में हमारे शिक्षा के, स्वास्थ्य के, स्वावलंबन के ऐसे काम चलें, जिससे वो समाज भी अपनी मुख्य धारा में आए और उस समाज में जो थोड़ा बहुत समस्या रहती हैं तो वो समस्या भी दूर हों और उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों। सामान्य व्यक्ति हमारा समाज है, जाता है ऐसी बस्तियों में जाता है, कभी भोजन बांट आता है, कभी कपड़े दिया आता है, लेकिन भोजन से, कपड़ों से केवल कुछ नहीं होता है जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं, जब तक वो स्वावलंबी नहीं होते हैं, जब तक वो संस्कारित नहीं होते हैं। वो भी देशभक्ति जैसे शेष समाज होता है, वो भी उसी प्रकार देशभक्त होते हैं, लेकिन वो समाज की मुख्य धारा में तभी जुड़ते हैं तब उनको कुछ करने के लिए काम मिलता है और आगे कुछ शिक्षित होते हैं, आगे कुछ बढ़ते हैं, तो तब ये काम होता है। अपने सेवा भारती पूरे ही देश में ऐसे केंद्र चलाती है। एक में कैसा परिवर्तन आता है सेवा केंद्रों से। एक बस्ती है अपने सुल्तानपुर में, गोलाघाट बस्ती उसको बोलते हैं, तो वहाँ के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया अपने सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने। एक बाल संस्कार केंद्र वहाँ खोला। वो बच्चे पहले जो गाड़ियाँ वहाँ रुकती थी उन गाड़ियों से रोककर और भीख मांगते थे, लेकिन आज वो बच्चे पिछले 6-7 महीने से वो सेवा केंद्र चल रहा है अपना वहाँ पर, तो वो बच्चे आज वो भीख नहीं मांगते हैं। आज वो जय श्री राम का नारा बोलते हैं, आज वो राधे राधे बोलते हैं, अपने नाम भी लिखने लगे हैं, माता पिता जी नाम भी लिखने लगे हैं। आज वो देश में क्या क्या होता है ऐसी जानकारी प्राप्त करने लगे हैं। तो ऐसा परिवर्तन सेवा केंद्र से आता है। संस्कार के द्वारा एक ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। शिक्षा तो बहुत लोग लेते हैं जी, लेकिन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। तो संस्कार भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है और देश के प्रति उनका स्वाभिमान भी बढ़ता है और देशभक्त भी वो बनते हैं। तो ऐसे काम जो है सेवा भारती के द्वारा सेवा केंद्र चलते हैं। तो ये जो राम कथा का आयोजन है, ये इसी निमित्त किया जा रहा है कि इससे जो भी समाज, जो हमारा सक्षम समाज है, वो इन अभाव और वंचित ग्रस्त समाज से जुड़े, और उसका माध्यम राम कथा है। उसका माध्यम राम कथा है। शांतनु महाराज जी जो हैं, जी, उनके द्वारा जो विषय आएगा वो इसी प्रकार का भावनात्मक विषय आएगा कि हमारे समाज में ये सब थोड़ी समानता है और संपन्न समाज भी गरीब समाज की ओर चिंता करे। ऐसा भावनात्मक विषय भी आएगा
जिससे हमारा समाज एक रूप समाज हमारा बन के निकलेगा। तो कानपुर ये 13 से 19 अक्टूबर अपनी डेट्स को लॉक कर लीजिए। जी हाँ, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को दशहरा है और दशहरे के ही दूसरे दिन से ये रामकथा शुरू हो जाएगी। राम कथा से पहले सुबह एक राम अपने कलश यात्रा निकलेगी। अच्छा। तो सभी माता बहनों से निवेदन है, वो सुबह लगभग 9 बजे कलश यात्रा होगी जी। तो उसमें आकर एक अपने पीला वस्त्र पहन के आए माता बहनें और कलश लेकर निकलें जागृति के लिए, क्योंकि धर्म जहाँ है वहाँ सामाजिकता भी रहती है। तो धार्मिक कार्यक्रम है, उससे फिर धर्म होता है तो फिर सेवा भी होती है। तो इसलिए माता बहनें वहाँ आएँ, ऐसा सबसे निवेदन है। अधिक से अधिक संख्या में बहनें वहाँ रहें, वो कलश लेकर निकलें एक जागृति के लिए, जिससे राम कथा एक अच्छी भव्य राम कथा अपनी हो सके। तो जहाँ ये कानपुर आपने सुना श्रीमान युद्धवीर जी, क्षेत्र सेवा प्रमुख, तो राम कथा जो होने जा रही है आचार्य शांतनु जी महाराज हैं। बहुत ही मतलब आत्मीय कथा कहते हैं, आपकी आंखें भर आएंगी और बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं श्री प्रभु राम का। तो आप सभी माताओं बहनों से हमारा रेडियो कनपुरिया के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा कि 13 तारीख को सुबह 9 बजे कमर्शियल ग्राउंड केशव नगर, जो कि साकेत नगर में के पीछे पड़ता है, MVR ग्राउंड के जस्ट पीछे है। किसी को भी अगर इसमें संभव हो तो पता कर लेगा, मिल जाएगा आसानी से। कमर्शियल ग्राउंड सुबह 9 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाई साहब ने बताया कि सभी माताएं बहनें पीला वस्त्र पहनकर, साड़ी पहनकर कलश पूजन में शामिल हो। कलश आपको वहीं पर मिल जाएंगे और ये पूजित कलश भी वापस माताएं बहनें अपने घर में उसकी पूजा भी कर सकती हैं बाद में। वो कथा जब पूरी हो जाएगी जी, कथा के बाद उनको सबको कलश जो लेकर आएंगे वो वापस उनको दिया जाएगा जी। और वो घर में अपने पूजा स्थान पर रखकर उसका फिर पूजा करेंगे, ऐसा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। तो कानपुर इसमें 2 तरह का आपको लाभ होगा। एक तो प्रभु श्री राम कथा का जो आशीर्वाद मिलना है वो तो है ही है, मगर इसका जो निमित्त है कि इससे जो जुड़े हुए सेवा कार्यों के लिए ये राम कथा की जा रही है, तो उन सेवित और वंचित अभावग्रस्त लोगों के बच्चों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो चलिए 13 से 19 अक्टूबर लॉक कर लीजिए और अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु श्री राम की इस कथा में आने के लिए लोगों को लेकर पहुँचिए 13 तारीख को सुबह 9 बजे। जी भाई साहब। और कथा का समय होगा शाम को 3 बजे से 6 बजे तक कथा का समय होगा। तो 3 बजे से पहले 15 मिनट पहले आना, आधे घंटे पहले आना, अपना स्थान ग्रहण करना और अच्छी प्रकार से कथा हम सुन सकेंगे अगर हम समय पर पहुंचेंगे। तो 3 से लेकर 6 बजे तक, 13 तारीख से लेकर 19 अक्टूबर तक। तो चलिए, और किसी को भी कोई भी इस विषय में रामकथा से रिलेटेड या जानकारी चाहिए, कुछ शंका है, समाधान है या कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर 75 23 900 900 पर कॉल करके हमारे स्टूडियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 75 23 900 900। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM लगा के रेडियो